वार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम पहले क्या करेंगे, हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद विज्ञान के, उसके बाद मैथ के, स्टेप बाय स्टेप सभी पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन से? अंधेर नगरी के रचनाकार आपको मुझे बताना है कि कौन से। सभी को पता होगा अंधेर नगरी के जो रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि हटी हमीर किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है हटी हमीर किस विधा की रचना है। तो यह एक नाटक है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि हटी हमीर के रचनाकार कौन से, आपको कमेंट करके मुझे बता देना है। गुनाहों की देवता की रचनाकार कौन से? तो गुनाहों की देवता सभी को पता होगा, इसके जो रचनाकार है धर्मवीर भारती है। कौन है? धर्मवीर भारती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? सभी बच्चों को पता होगा कि एकांकी में कुल 1 अंक होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि सूरसागर की रचनाकार कौन से? यहाँ पर पूछा कि सूरसागर की रचनाकार कौन है? तो सूरदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है या जयसी है? तो सूरसागर की जो रचना है सूरदास है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि संत काव्यधारा के कवि नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ दिया है कबीरदास, रैदास, कुतुबन और दादू दयाल। जो कबीरदास है वो संत के हैं और रैदास भी है और दादू दयाल भी है, जबकि कुतुबन जो है सूफी संत है। क्या है? सूफी संत है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 7वां नंबर दिया हुआ कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो जायसी का जो पद्मावत है वह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ कि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व काल के नाम से जाना जाता है? तो हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व काल के नाम से जाना जाता है? तो हिंदी साहित्य के इस भक्ति काल को जाना जाता है। किसको? भक्ति काल को जाना जाता है। तो पूछ रहा है कि दई दई क्या करत? ध्यान से आप देखिए, दई दई क्यों करत, दई दई सुकविवल में कौन सा अलंकार है? देख सकते हैं दई 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 बार बार आया, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आपका होगा? उत्तर प्रदेश दोस्तों अनुप्रास अलंकार होगा। इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुक्कुर शब्द का तद्भव क्या होता है? तो कुक्कुर शब्द का तद्भव आप सभी जानते हैं कुत्ता होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही? सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तम का विलोम क्या होगा? उत्तम का विलोम आप जानते हैं क्या होगा? बेकार होगा। तो इसको अगर हम पूछा जाए तो अधम इसका हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि उत्तम का विलोम क्या होगा? तो जो उत्तम का विलोम होता है वो अधम होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि सरस्वती का पर्यायवाची आपको बताना है। तो जो सरस्वती का पर्यायवाची होता है वो शारदा होता है। इसका ऑप्शन ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि रमा किसकी पर्यायवाची है और उमा किसकी पर्यायवाची है। दोनों को मुझे आपको कमेंट करके बताना है यह किसकी पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा है उपराज का उचित समास विग्रह क्या होगा? उपराज का मतलब होता है छोटा राजा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि तथा धन इति में कौन सा समास है? तो आप यहाँ से देखिए, तथा तथा का मतलब यहाँ से आ हो गया और पहला अक्षर ई हो गया। जब आ और ई मिलता है तो बनता है ए। क्या बनता है? ए बनता है। इसका हो जाएगा तथेति। क्या हो जाएगा? तथेति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर, अशुद्ध पद इसमें आपको बताना है। अशुद्ध पद क्या है? वरिष्ठ, कनिष्ठ, ज्येष्ठ या अभिष्ट। तो इसमें आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, रामायण में कौन सी विभक्ति है? तो रामायण में आप जानते हैं कौन सी विभक्ति है? द्वितीय बहुद्विवचन है। तो इसका ऑप्शन ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा कुरियाम किस लकार का शब्द है? ये किस लकार का शब्द है? यह जो है विधिलिंग लकार का शब्द है। किसका? विधिलिंग लकार का शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न क्या होता है? समाप्त हो जाता है। यहाँ से आपको 20 नंबर बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। यदि आप एक अंक का क्या करते हैं? टिक लगा देते हैं, यानी गोला को भर देते हैं। उसके बाद आपका वर्णात्मक प्रश्न आता है जिसमें आपको लिखना होता है। यहाँ से भी आपको अच्छा खासा नंबर मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इसको पढ़ना है और उत्तर आपको देना है। कहा है कि मन में वह स्वप्न जिसके जीवन को आनंदित का स्रोत बना हुआ था, क्यों कि पूछा है कि क्या पूरे हो गए? जीवन के नित्य तारिका मंडल सागर में अमूद का विहर लूटा गया, पूरे जीवन में नौका यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपको बताना है कि किस पाठ से लिया गया है। तो यह जो है आपको मंत्र पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार आपके कौन है? आप सभी जानते हैं कि मंत्र पाठ के जो रचनाकार हैं प्रेमचंद है, उन्हीं पाठ से लिया गया है। यहाँ पर आपको इसको उत्तर दे देना, उसको पढ़कर। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पैसे दिया है, 2 में से 1 को आपको पढ़ना होता है और इससे जो रेखांकित आंसर दिया होता है उसी को उत्तर देना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको गद्यांश, पद्यांश के बाद गद्यांश देता है, सॉरी दोस्तों गद्यांश के बाद पद्यांश देता है। 2 में से 1 को आपको हल करना होता है। जैसे दिया है भगत भजन हरिमन को दुख पाया, किसका है? सूरदास वाले पाठ से लिया गया, इसको हल कर लेना है। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सरल, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वप्न चांदनी बिछी हुई थी, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती थी धरती हरित तिलकों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुई मंद पवन के झोंकों से। आप सभी को पता है कि पंचवटी पाठ से लिया गया। किससे? पंचवटी पाठ से लिया गया। और पंचवटी के जो लेखक हैं आप सभी जानते हैं, सॉरी पंचवटी के जो कवि हैं वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन से? मैथिली शरण गुप्त हैं। तो आपको क्या करना है? इसका संदर्भ सहित व्याख्या कर लेना है, जो कि बहुत ही आसान इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि निम्नलिखित गद्यांशों का ससंदर्भ व्याख्या आपको करना है। यहाँ पर जो कि संस्कृत में आपको अनुव्याख्या करना है, इसका व्याख्या करना है ससंदर्भ सहित, यानी व्याख्या का मतलब इसको अनुवाद कर देंगे तो आपका व्याख्या भी हो जाएगा। यहाँ से अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन दिया कि दीपदान एकांकिका आपको संक्षेप में टिप्पणी लिखना या तो नया मेहमान एकांकिका पात्र का वर्णन करना, जो प्रमुख पात्र है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हो कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं को लिखना है। यदि आप जीवन परिचय लिखते हैं तो 3 नंबर मिलता है और उनकी रचना लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाता है, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी है।
उसके बाद पद से आपको इसी प्रकार देना है, दिया हुआ कि आपको रचना लिखना है और उनकी जीवन परिचय लिखना है, तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद 26 नंबर पूछा हुआ कि अपनी पाठ्यपुस्तक से आपको क्या करना है, एक श्लोक लिखना है जो कि संस्कृत में होता है, जो इसमें नहीं आप उसी आप श्लोक लिखेंगे तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है, अगर आप एक श्लोक याद किए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका उत्तर देना जो कि बहुत ही सरल है। जो क्वेश्चन पूछा कि सज्जना का बोध, अगर आप किताब पढ़े रहेंगे तो अच्छे तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा, निम्न मुहावरों में से किसी एक का आपको अर्थ बताते हुए वाक्य का वर्णन करना है। आकाश पताल एक करना मतलब बहुत मेहनत करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब पुरानी बातों को बाहर लाना, एक पंथ दो काज मतलब एक पंथ दो काज, एक रास्ते में 2 काज का हो जाना, मतलब एक काम के चक्कर में हमारा दोनों काम हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर चोर चोर मौसरी भाई आप सभी जानते हैं, इसको आप अच्छी तरह से हल करेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में आपको क्या करना है, अनुवाद करना है। बहुत ही सरल है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, आपको बीमार होने पर अवकाश पत्र लिख लेना है। अगर आप अवकाश पत्र लिखना नहीं जानते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अवकाश पत्र भी लिखना बता दूंगा, कैसे लिखा जाता है। बहुत ही सिंपल होता है, यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाता है अगर आप अच्छी तरीके से अवकाश पत्र लिखते हैं। सो दोस्तों यहाँ से आपका हिंदी का पेपर सॉल्व हो गया। तो चलिए आज के विज्ञान के पेपर को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से खंड ए से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं बहुत ही सरल क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। सभी बच्चों को पता होगा कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वेग का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है। अगर विस्थापन का मात्रक पूछे तो आपको मीटर बताना है, चाल का मात्रक पूछे तो आपको मीटर प्रति सेकंड बताना है, त्वरण का मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बताना है, और बल का मात्रक पूछे तो आपको न्यूटन बताना है। क्या बताना है आपको, न्यूटन बताना है। तो उसके बाद देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ कि बल के आवेग का मात्रक क्या होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपसे पूछा कि बल के आवेग का मात्रक पूछा है। तो आवेग यदि आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिए, बहुत ही कम समय पर किसी पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है भाई, न्यूटन सेकंड होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं पूछा हुआ कि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए पिंड के आधे चक्कर का विस्थापन क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ हो गया, कोई वस्तु क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, यदि आधा चक्कर लगाती है तो उसका विस्थापन क्या होगा। यदि यही वस्तु क्या करती है, पूरा चक्कर लगा देती है, इसका विस्थापन 0 हो जाता है। और इसकी परिधि होती है 2 पाई आर। यदि आधा चक्कर लगाएगा तो इसका पाई आर हो जाएगा, क्या पाई आर आपका विस्थापन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ कि यदि एक कार 5 सेकंड में अपना वेग 54 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त कर लेती है, त्वरण आपको ज्ञात करना है। आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम हो जाएगा। तो जल्दी हम वेग के अंतर को ज्ञात कर लेते हैं। जब 72 में से हम क्या करेंगे, 54 को माइनस करेंगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यदि हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं, तो यहाँ से 18 कैंसिल हो जाएगा और 5 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग आ जाएगा। तो वेग 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, तो 5 मीटर वेग हो गया और टाइम भी 5 हो गया, तो 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ कि यदि बल F बराबर m त्वरण a भी, तो संबंध ज्ञात कीजिए। सभी को पता है कि बल F बराबर m into a होता है। क्या होता है, बल F बराबर m into a होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि 5 किग्रा की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से उत्पन्न हो रहे बल की गणना करना है। जब बल का माप पूछे तो F बराबर m into a होता है। देख सकते हैं m का मान आपका 5 दिया है और a का मान आपका 10 दिया है, तो 10 बचे आपका क्या होगा, 50 न्यूटन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन का है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण g का मात्रक क्या होता है। तो F बराबर आप जानते हैं क्या होता है, F बराबर सभी को बच्चे को पता होगा, F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको g का मात्रक पूछा है तो r को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले खंड में देख सकते हैं पूछा कि विसरित होने का गुण किसमें होता है। विसरित होने का मतलब दोस्तों होता है फैलना। तो ठोस का फैलना, द्रव का फैलना, गैसों का फैलना, इनमें से सभी। तो कौन सी चीज नहीं फैलते, तो आप सभी जानते हैं कि ठोस नहीं फैलता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर क्या होती है। सभी को पता है कि ताप बढ़ाते हैं तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए। तो उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि निम्नलिखित मिश्रों में से विलयन कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि विलयन इनमें से वायु है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कोलाइडी विलयन कौन सा है। रुधिर है, दूध है, साबुन का जल विलयन है, तो इनमें से सभी है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा हुआ कि आयरन का संकेत क्या होता है। तो सभी को पता है कि आयरन का संकेत Fi होता है। ए जो हो गया आर्गन हो गया, हो गया निकल हो गया, आयर क्या हो गया, आपको एक कमेंट करके बताना है कि आयर किसका संकेत है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं पूछा कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। पूछा H2O का आणविक द्रव्यमान 2 का आपका 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का आपका 16 हो जाएगा और 16 2 आपका 18 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो आप सभी को पता है कोशिका होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। सभी को पता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जो कि बहुत ही सरल है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है। तो कोशिका का जो नियंत्रण कक्ष होता है उसे हम केंद्रक को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी पेशी ऊतक जंतु के इच्छा अनुसार काम करती है। तो आप सभी को पता है कि जो रेखीय ऊतक होते हैं जंतु के इच्छा अनुसार काम करती है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य से कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। सभी को पता है कि जो कोशिकाओं का समूह होता है ऊतक कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जिनका नाम होता है। जैसे मान लीजिए एक पत्ती हो गया, आप पत्ती को देखते हैं तो इसमें छोटे-छोटे इस तरह से छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सरल है, कह रहा है कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था। तो द्विनाम पद्धति जो दिया था कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ये आपका बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन था, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं खंड ब में आपको लिखित प्रश्न दिया गया, पूछा है कि सदिश और अदिश राशियों में आपको 4 अंतर बता देना है। सदिश और अदिश
राशि में आप 4 अंतर बता दीजिए, क्योंकि सदिश राशि में बताइए कि दिशा की आवश्यकता होती है, अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। सॉरी दोस्तों, सदिश राशि में दिशा और परिमाण की दोनों आवश्यकता होती है और अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें आप विभिन्न प्रकार के क्या दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं और 4 अंतर को लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, आपसे पूछा कि 20 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है, यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से बढ़ता है तो पृथ्वी के तल पर गिरने पर जो कितने वेग से टकराएगी। तो जैसे मान लीजिए एक गेंद है यहाँ पर रुकी हुई, इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ का प्रारंभिक वेग आपका 0 होगा, क्योंकि गेंद रुकी हुई, तो अंतिम वेग भी आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊंचाई दिया और त्वरण का मान दिया है। जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होता है। यहाँ प्रारंभिक वेग आपका 0 हो जाएगा और v स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है, 2 का 2 ही रहेगा, g का मान आपका 10 हो जाएगा और ऊंचाई कितना है 20 है, तो 2 दूना 4 और आपका 400 हो जाएगा। 400 का रूट निकालेंगे तो हम 20 पा जाएंगे। कितना पा जाएंगे, 20 पा जाएंगे। तो इसका जो अंतिम वेग होगा v बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, इसको 20 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन पूछा कि संतुलित और असंतुलित बलों में आपको 4 अंतर बताना है। मैं आशा करता हूं कि इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से हल कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको याद भी करना है, यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। न्यूटन के गति विषय का आपको नियम लिखना है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम को उल्लेख कर देना, जो कि बहुत ही सरल है, सभी बच्चों को शायद मुझे लगता है कि पता होगा। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के बल के नियम और जी और स्मॉल जी में आपको 2 अंतर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वथन और वाष्पन में 4 अंतर बताइए। इन सभी क्वेश्चनों को आपको उत्तर लिख लेना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका उत्तर मैं आपको लिखित रूप से बताऊं तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर मुझे इस सभी क्वेश्चनों का आंसर चाहिए लिखित रूप में, तो मैं क्या करूंगा, इन सभी क्वेश्चनों का नोट्स बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करूंगा, मेरी तरफ से याद किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन को बता देता हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी पेपर को उठाकर देखेंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद छठवां कि 2 अघुलनशील द्रवों, मिट्टी, तेल मिश्रणों को कैसे पृथक किया, इसका सचित्र वर्णन बताना है। यहाँ पर आपको इन क्वेश्चनों का अंतर बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ कि अगले खंड में माइटोकॉन्ड्रिया की सचित्र वर्णन बताना है। तंत्रिका ऊतक की संरचना, यहाँ पर लघु एनीलिया के बारे में पूछा है और यहाँ पर पादप और जंतु कोशिकाओं में आपको 6 अंतर लिखना है। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप बहुत अच्छी तरह से अपने बुक्स या गाइड्स या जो भी आपने नोट्स लिखा है उसे आप अच्छी तरह से इन सभी को याद कर लेंगे, तभी आपके एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा विज्ञान का भी पेपर सॉल्व हो जाता है। तो चलिए आज के आगे के पेपर को सॉल्व करते हैं, जो कि गणित का पेपर है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर आपको दिख रहा है सहअभाज्य संख्या होती है। मैंने आपको कई बार बताया कि सहअभाज्य संख्या एक ही संख्या है जिसे हम 2 कहते हैं। 2 क्या है, एक सहअभाज्य संख्या। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, समअभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, आपसे पूछा हुआ है इनमें कौन सी परिमेय संख्या है। यहाँ से दोस्तों आपको बताना है परिमेय संख्या कौन सी है। ऑप्शन देखेंगे 1 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, 2 कड़ी में 3 भी अपरिमेय संख्या है, 0 आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ कि इनमें कौन सी अपरिमेय संख्या है। इसमें आपको अपरिमेय संख्या बताना है, तो आप पाई जानते हैं अपरिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आपका 1 हो जाएगा। सॉरी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 कट जाएगा तो इसका मान 2 आ जाएगा, तो इसका मान ये परिमेय संख्या, ए भी परिमेय संख्या, इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ कि 25 की घात 1/3 है और 5 की घात 1/3 है। तो 25 को आप लिख सकते हैं 5 की घात 2 और 2 का गुणा 1/3 करेंगे तो 5 की घात 2/3 हो जाएगा और यहाँ से 5 की घात 1/3 हो जाएगा। बेस समान होता है तो घात आपस में जुड़ जाता है, तो 5 हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 का लस लेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिंपली 5 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ कि 1/कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 का हर का परिमेयीकरण आपको यहाँ से करना है। तो हर का परिमेयीकरण कर देते हैं, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 कर देते हैं, माइनस है यहाँ पर प्लस कर देंगे, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 कर देंगे। तो यहाँ से कड़ी 3 प्लस माइनस 2 यहाँ से, और यहाँ कड़ी 3 प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर आपका कड़ी 3 प्लस कड़ी 2 बच जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, कड़ी 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 आ जाएगा। कितना, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा हुआ कि x घात 51 है प्लस 51 है, तो x माइनस 1 x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सिंपली आपको x प्लस 1 के बराबर 0 रख लेना है, तो x बराबर आपका -1 हो जाएगा, तो x के स्थान पर -1 पुट कर देंगे, तो -1 के पावर 51 हो जाएगा प्लस 51 हो जाएगा। जब घात क्या होता है, विषम संख्या होती है तो उत्तर क्या होता है, माइनस में आता है, तो -1 हो जाएगा प्लस 51 हो जाएगा, 51 में से 1 जाएगा आपका 50 आ जाएगा, तो इसका शेषफल आपका 50 हो जाएगा। कितना, 50 उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आपको मान ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला आप जानते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आपका होता है a प्लस बी प्लस सी एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में कुछ होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ab माइनस bc माइनस सी होता है और माइनस 3abc होता है। तो a मान 0 हो जाएगा, तो पूरा मान 0 हो जाएगा, तो इसको जब ट्रांसफर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आपका हो जाएगा सॉरी दोस्तों 3abc हो जाएगा। कितना, 3abc हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका ग वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो एक फार्मूला आपका होता है 25 माइनस 24 एक क्वेश्चन में हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में आपका 25 प्लस 24 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो इसका 1 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे इसका 49 हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो इसका आपका 49 हो जाएगा। 49 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग इसका क्या हो जाता है, राइट उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए। ऐसा ही क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। आप अच्छी तरह से इसको हल कीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा, ऐसा ही क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि 49 का स्क्वायर माइनस बी है बराबर 7 का प्लस 1/2 और 7x माइनस 1/2, तो एक फार्मूला होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ से इसका हो जाएगा 7 7 49 के स्क्वायर और इसका माइनस 1/2 हो जाएगा 4, तो यहाँ से 49 के स्क्वायर
कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी बराबर माइनस 1/4 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बराबर 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि x + 5 बहुपद यहाँ पर दिया हुआ तो k का आपको मान ज्ञात करिए। ऐसा क्वेश्चन पूछे सिंपली इसको जीरो कर लेना है, x + 5 बराबर 0 तो x बराबर आपका -5 आ जाएगा। तो जहां पर आपका x से -5 पुट कर देंगे तो यहाँ पर -5 पुट करेंगे तो 5 बचे आपका 25 हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 पंजे आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका -5 है तो 5 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 के हो जाएगा। तो 100 और 25 आपका 125 हो जाएगा, 25 5 के उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 5 के हो जाएगा, इसको भाग दे देंगे तो आपका 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ कि a/b और b/a बराबर -1 तो a क्यूब - b क्यूब आपको मान ज्ञात करना है। तो इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो a² + b² / ab हो जाएगा बराबर -1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो a² + b² बराबर -ab हो जाएगा। -ab को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका a² + b² + ab बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका a क्यूब - b क्यूब है तो इसका फार्मूला होता है a - b, एक क्वेश्चन में कितना a - b, दूसरे क्वेश्चन में a² + b² + ab होता है। जब इसका मान आपका 0 है तो पूरा मान आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका सॉरी दोस्तों कहां पर है? ऑप्शन नंबर 0 कहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला पूछा x अक्ष पर समीकरण क्या होता है? x अक्ष पर y बराबर 0 होता है तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ख वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा होगा कि बिंदु 4,3 y अक्ष के लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। जब आपको y अक्ष के लंबवत दूरी मान पूछे तो x का मान बताना है, x अक्ष के लंबवत पूछे तो y का मान बताना है। तो y अक्ष के लंबवत पूछा तो यहाँ पर x का मान 4 है तो उसका उत्तर आपका 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मूल बिंदु का भुज और कोटि कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं कि मूल बिंदु पर 0,0 होता है तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एलिमेंट की पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो एलिमेंट लेखक की पुस्तक है यूक्लिड है। कौन है? यूक्लिड है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा होगा कि कौन में उत्पत्ति की आवश्यकता होती है? तो प्रमेय में उत्पत्ति की आवश्यकता होती है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि कोटि पूरक कोण अपने कोण से 14 डिग्री क्या है? अधिक है। मान लीजिए कि एक कोटि पूरक x है तो दूसरा इससे 14 अधिक होगा, x + 14 हो जाएगा। तो इसको आपको जो लेना है बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। कोटि पूरक कोण का होता है तो यहाँ से 2x + 14 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपका 90 - 14 हो जाएगा। तो 2x बराबर 9 इसमें घटाएंगे तो आपका 76 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे आपका 38 उत्तर आ जाएगा। कितना? 38 ऑप्शन नंबर इसका क बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा हुआ कि ABC a - b b बराबर 50 c का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया क्योंकि ab - c का मान देगा तभी हम ज्ञात कर सकते हैं, केवल b का मान दिया तो c को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में a बराबर 90 डिग्री, AB BC CD सब भुजाएं बराबर है। जब सभी भुजाएं बराबर होती है प्रत्येक को 90 डिग्री होता है तो हम क्या कहते हैं? उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले खंड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है x - 1 का होल क्यूब बराबर 8 है तो x आपको यहाँ से मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सिंपल आपको क्या करना है, 8 को आपको 2 के घाते 3 कर लेना है। जब 8 को 2 के घाते 3 करेंगे 1 माइनस क्यूब करेंगे तो ऐसे 3 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, x - 1 बराबर 2 हो जाएगा, 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 3 मान आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ px दिया है x + 5 तो यहाँ पर px का मान ज्ञात करिए। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो px बराबर आपको 0 मान लेना है तो x + 5 बराबर आपका 0 हो जाएगा और x बराबर आपका -5 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा हो, इसको भी उसी तरह से हमें सॉल्व करना है। कह रहा है कि px बराबर इतना समीकरण दिया है और x2 का मान दिया हुआ और k का आपको मान ज्ञात करना है। तो सिंपल इसको भी क्या कर लेना है? 0 के बराबर कर लेना है। तो x बराबर आपका -2 हो जाएगा। तो -2 x के स्थान पर रख लेंगे, इसका हम 0 माने तो -2 का यहाँ से 4 स्क्वायर हो जाएगा, -2 k हो जाएगा और यहाँ से 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 6 4 आपका 10 हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे 2 के बराबर आपका 10 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो k का मान आपका 5 आ जाएगा। कितना? k का मान आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा है px बराबर देख सकते हैं x स्क्वायर का आपको गुणांक ज्ञात करना है। तो x स्क्वायर का गुणांक कहां पर है? यहाँ पर है। तो x स्क्वायर का गुणांक आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, पूछा है 30 का पूरक कोण आपको बताना है। 30 का पूरक कोण जानते हैं कितना हो जाएगा? 30 का पूरक कोण आपका आप क्या करेंगे? x + y बराबर क्या हो जाएगा? पूरक कोण यानी 90 सॉरी दोस्तों 180 डिग्री। तो 30 में से 180 को माइनस कर देंगे तो आपका पूरक कोण आ जाएगा 180 150 डिग्री आपका 30 का पूरक कोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा हुआ है इसको आपको प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन चलिए मैं आपको सॉल्व कराता हूं। इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है? इसका हर का परमेयीकरण कर लेना। हर का परमेयीकरण करेंगे तो कर्ली में 2 + 1 हो जाएगा, सॉरी -1 और कोड़ी में 2 - 1 हो जाएगा। तो नीचे का मान आपका 1 हो जाएगा। कितना? नीचे का मान 1 हो जाएगा और उसका इसके ऊपर का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर को हल करेंगे इसका 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, फिर a हो गया -2 a भी होता है तो -2 कर्ली में 2 हो जाएगा। तो 2 1 3 -2 कर्ली में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बराबर a + b कर्ली में 2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। a का मान आपका हो जाएगा 3 और b का मान आपका मान आ जाएगा -2 कर्ली -2 हो जाएगा। b का मान सॉरी कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्या करेंगे? तुलना करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा हुआ है इस बहुपद को आपको गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो इसका गुणनखंड दर्शाना है तो इसके बराबर 0 रखकर इसमें मान रख देंगे। यदि शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड है। ये क्वेश्चन आप अपनी तरह से हल कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हल करना है। क्या करेंगे? x + 3 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर आपका -3 आ जाएगा। तो -3 इसमें पुट कर देंगे। यदि शेषफल 0 आ जाता है तो ये गुणनखंड है, यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक रेखा पर कोण बना हुआ देख सकते हैं। तो x का मान ज्ञात करना है। तो जानते हैं कि रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है तो सभी कोण को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 60 और 4 2 हो जाएगा आपका 6x बराबर 180 डिग्री। 60 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2x बराबर 180 में से आपका 60 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। तो x से 2 से कटा देंगे तो x बराबर आपका 60 डिग्री आ जाएगा। x का मान कितना दोस्तों हो जाएगा? x का मान आपका 60 डिग्री हो जाएगा। यही मान आपसे पूछा हुआ था। अगला पूछा है इसको सिद्ध करना है। इसको आप सिद्ध कर लीजिए अपने बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, पूछा कि 5 सेमी जैसे कि मान लीजिए एक गोला है। क्या है? एक गोला है। मान लीजिए एक जीवा है, ये आपका लंब है, ये आपकी त्रिज्या है। ये व्यास कितना दिया है? 8 दिया है तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। यही मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस
पाइथागोरस समीकरण लगाएंगे तो इसका मान आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको पाइथागोरस समीकरण आता होगा। इसको मैं सिद्ध करके आपको दिखा देता हूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको प्रूव करके 1 के बराबर करना है। कैसे प्रूव करना है? तो सिंपल आपको इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसके बाद उसका हो जाएगा b x के पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा। इसका हो जाएगा x के पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। सभी आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे तो जोड़ लेंगे तो x घात आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यानी सभी को यदि आप ऐड करते हैं और इसका हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो सभी आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब सभी कट जाएगा तो x की घात आपका 0 आ जाएगा। x की घात 0 का मान आपका 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये आपका प्रूफ हो जाता है अथवा इसको आपको सिद्ध करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने दिया तो इसको आप हल कर लेंगे जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन में आपको शो करा देता हूं। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं सरसमीका का समीकरण दिया है। ये थे आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया हूं। बाकी क्वेश्चन छूट जाते हैं आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि मैं आशा करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से